आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जो हमारे रेसिस्टिविटी के बेस्ड है। जैसे हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई वायर है और उस वायर को स्ट्रेच कर दें तो उसका रेजिस्टेंस कितना चेंज हो जाएगा, ऐसे प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, पहली चीज़ तो ये देखो कि वायर को स्ट्रेच करने से क्या चीज़ नहीं बदलती है, वो होगा उसकी रेसिस्टिविटी। किसी भी कंडक्टर को स्ट्रेच करें तो उसकी रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होती है। और एक चीज़ और है, वो है उसका वॉल्यूम। ये दोनों चीज़ चेंज नहीं होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा करके हम क्या करेंगे, एक वायर को स्ट्रेच करेंगे और स्ट्रेच करने के बाद हम ये देखेंगे उसका रेजिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है। तो सपोज करो हमारे पास एक वायर है जिसका लेंथ क्या है, जिसका लेंथ L1 है। एक वायर है जिसका लेंथ क्या है, L1 है, और इसका एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है, A1 है। अगर इस वायर को स्ट्रेच कर दें, इस वायर को स्ट्रेच कर दें, देखिए इस वायर को हमने स्ट्रेच कर दिया और इसकी लेंथ कितनी हो गई, इसकी लेंथ हमारी L2 हो गई और एरिया क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, A2 हो गया। तो अब हम ये बताना है कि अगर इस वायर का रेजिस्टेंस R1 है और इस वायर का रेजिस्टेंस R2 है तो हमें इस R2 या R1 के बीच क्या रिलेशन है उसको डिस्कस करना है। या पूछेगा कि R1 की वैल्यू 10 ओम थी तो R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो अभी हमने क्या देखा, अभी बस देखा कि इसकी लेंथ L1, एरिया A1, दूसरे वायर की लेंथ L2 और एरिया A2 है, और इसका रेजिस्टेंस R2, इस R2 की वैल्यू बतानी है R1 के टर्म में। तो देखो हमने क्या बताया कि जब हमारा दोनों क्या है, सेम ही मटेरियल दोनों एक ही है, सेम मटेरियल है, तो दोनों की रेसिस्टिविटी कैसी होगी, दोनों की रेसिस्टिविटी सेम होगी। दोनों का जो रो होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। और एक चीज़ और, इसको जब स्ट्रेच करेंगे तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, यानी वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कंडक्टर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कंडक्टर। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम कैसा होगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कंडक्टर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सेकेंड। इतना तो क्लियर ही है। अब हम बात करते हैं इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो वॉल्यूम देखो क्या हो गया, एरिया इंटू लेंथ, सिलिंड्रिकल वायर है ना, तो एरिया इंटू लेंथ, इसका भी वॉल्यूम क्या हो गया, तो सेम उसी तरीके से क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, A2 इंटू L2। तो यहाँ एक रिलेशन हम बना सकते हैं इसकी मदद से, L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1। ये हमारा एक रिलेशन स्टेब्लिश हो गया लेंथ और एरिया के बीच में। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। अब हमने क्या देखा कि इसकी रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होती है। तो पहला वायर है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो इसका रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है R इज इक्वल टू, या R1 इज इक्वल टू रो L अपॉन A, सो L1 अपॉन A1 हो जाएगा। और ऐसे हमारे पास जो दूसरा वायर है, इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू रो इंटू L2 अपॉन A2। ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे पास अलग अलग मिल गए हैं। दोनों की रेसिस्टिविटी कैसी है, सेम है। तो यहाँ हम क्या करना चाहते हैं, इनके बीच का रिलेशन देखना चाहते हैं। तो हम करेंगे क्या, R1 में R2 से डिवाइड करेंगे, R1 में R2 से डिवाइड करो। R1 की वैल्यू क्या है, तो रो इंटू L1 अपॉन A1 डिवाइड बाई R2 की वैल्यू क्या है, रो इंटू L2 अपॉन A2। यहाँ पे क्या करेंगे, उस रो को कैंसिल कर दो तो हमारे पास रिलेशन आएगा R1 अपॉन R2, दिस इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1। ये हमारा रिलेशन आ गया। अब इस इक्वेशन 1 से देखो क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 से कर सकते हैं कि L1 अपॉन L2 क्या है, दैट इज A2 अपॉन A1। तो अब हम इसमें देखो, इसमें कई रिलेशन हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे ये L1 अपॉन L2 किसके बराबर है, ये हमारा ये है A2 बाई A1 के बराबर। तो आप लिख सकते हो ये A2 अपॉन A1 के बराबर है, और ये A2 अपॉन A1 तो हमारा ऑलरेडी है यहाँ पे। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी A2 अपॉन A1 का स्क्वायर। एक तो रिलेशन हमारा यहाँ हो गया कि कैसे एरिया के रिलेशन से हमने निकाला। एक हम और कर सकते हो, यहाँ पे देखो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, अब इस एरिया को हम इसके रेडियस और डायमीटर के चेंज में रख सकते हैं। तो एरिया देखो क्या हो गया, इसका एरिया हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर अपॉन पाई
R1 स्क्वायर, और इसके टोटल पावर कितना है, टोटल का पावर क्या है, स्क्वायर एस है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इस पाई को कैंसिल कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, R1 अपॉन R2 अपॉन R1, आप क्या लिखोगे, R2 अपॉन R1 दोनों का स्क्वायर है, तो आप चाहो तो इस पर लिख सकते हो R2 अपॉन R1 की पावर क्या हो जाएगा, 4। या इसको हम डायमीटर के टर्म में चेंज करना चाहें, डायमीटर के चेंज भी करना चाहो तो देखो, रेडियस डायमीटर क्या हो, रेडियस का जस्ट डबल होगा ना, डायमीटर क्या होगा, रेडियस का जस्ट डबल हो जाएगा, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो डायमीटर यानी D2 अपॉन D1 के पावर 4। तो एक हमारे पास रिलेशन ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी हम क्या कर सकते हो, आप रेडियस के टर्म में भी इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। अगर R1 दिया है, ठीक है, R2 फाइंड करना है, रेडियस इनके दिए गए हैं तो आप इस तरह से निकाल सकते हो, डायमीटर दिया गया है तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। और एक काम और है, आप कर सकते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन में ये कह देगा कि अगर सेकेंड वायर को यानी जो लेंथ है वो पहले वायर का n टाइम्स है, यानी n इंटू L1 है। क्या कह रहा है कि अगर हमने इस वायर को इसको n टाइम्स इंक्रीज कर दिया, पहले वायर का n टाइम्स इंक्रीज कर दिया, तो नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो इस रिलेशन से हमारा L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 है। तो ये जो हमारे पास जो L2 है वो क्या है, L2 है n टाइम्स ऑफ L1। तो आप देखो इस यहीं पे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हो, क्या कि L1 अपॉन L2, L1 अपॉन, यानी आप क्या कह सकते हो, L2 जो हमारा क्या है वो n टाइम्स है, तो आप इसको चाहो तो उल्टा कर लो। उल्टा करने के मतलब आप इसको ऐसे लिख लीजिए, क्या कि L2 अपॉन L1, L2 अपॉन L1, और L2 क्या है, L2 n टाइम्स ऑफ L1 है। तो ये रिलेशन क्या हो गया, L2 अपॉन L1 क्या हो गया, ये हमारा n हो गया। L2 अपॉन L1 क्या हो गया, ये हमारा n हो गया। तो इस रिलेशन को उल्टा कर दें, उल्टा करने से क्या मिलेगा हमको, देखिए जरा, ये मिल जाएगा L2 अपॉन L1 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2, ठीक है। और L2 अपॉन L1 क्या है, L2 अपॉन L1 क्या है, n है, और A1 अपॉन A2 क्या है, ये भी हमारा, तो क्या है, ये भी हमारा n है, क्योंकि ये इसके बराबर और ये किसके बराबर है, n के बराबर है। सो L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू n। तो आप इस रिलेशन पे आ जाओ, देखो L1 अपॉन L2 A2 अपॉन A1, तो आप चाहो तो इस रिलेशन को यहाँ उल्टा भी निकाल सकते हो। अगर R2 निकालना चाहो तो पहले तो R2 निकाल लो, तो R2 इज अपॉन R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स L2 बाई L1, इसका उल्टा A1 अपॉन A2। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखो L2 अपॉन L1 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू n, यानी दोनों की जगह पर हम क्या लिख देंगे, n इंटू n, और ये क्या हो जाएगा, दैट इज n स्क्वायर। सो R2 इज इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स ऑफ R1। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि अगर किसी वायर को हम n टाइम्स स्ट्रेच कर दें, किसी वायर को हम क्या करें, n टाइम्स स्ट्रेच कर दें, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, n स्क्वायर टाइम्स हमारा चेंज हो जाएगा, n स्क्वायर टाइम्स रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा हमारा, ठीक है। सिंपल सा रिलेशन में देखा कि अगर किसी वायर को क्या करें, अगर किसी वायर को n टाइम्स क्या करें, स्ट्रेच कर दें, देख लो, अगर किसी वायर को n टाइम्स स्ट्रेच कर दें तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, n स्क्वायर टाइम्स चेंज हो जाएगा। या इस क्वेश्चन में ऐसे भी हमारे पास है कुछ रिलेशंस आएंगे कि डायमीटर को हमने इतना टाइम्स चेंज कर दिया, ठीक है, इसके रेडियस को इतना टाइम्स चेंज कर दिया, तो कितना चेंज हो जाएगा। यहाँ ध्यान देना, इस रिलेशन में R1 अपॉन R2 है, R1 अपॉन R2 यानी R2 अपॉन R1 क्या हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हमने क्या किसी वायर के डायमीटर को या किसी वायर के रेडियस को क्या कर दिया, n टाइम स्ट्रेच कर दिया, वायर के डायमीटर या रेडियस को n टाइम स्ट्रेच कर दिया, तो रेजिस्टेंस कितना चेंज हो जाएगा। तो उसका रेजिस्टेंस देखो यहाँ R1 अपॉन R2 हो जाएगा, यानी आप क्या करोगे, 1 अपॉन n, और यहाँ भी क्या है, इसका स्क्वायर यानी पावर 4 हो जाएगा, तो ये क्या होगा, n के पावर 4 टाइम्स चेंज हो जाएगा। तो याद रखिएगा, बड़ा सिंपल सा रिलेशन है, और इसमें आपको कॉन्सेप्ट यही याद रखना है कि हमें क्या इसमें चेंज नहीं होगा, एक तो वॉल्यूम नहीं चेंज होगा और दोनों की रेसिस्टिविटी कैसी होगी, सेम होगी, रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होनी है। इस तरह से हमने दो अलग अलग इसके यूज़ किए हमने कि अगर इस तरह से लेंथ के टर्म में निकालना हो, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, और रेडियस और डायमीटर के टर्म में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो अब इसमें दो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। जैसे सिंपल आपसे कह रहा है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप तो इसका आंसर आप ओरली भी दे सकते हो। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस दिया गया है, रेजिस्टेंस इसका दिया गया है 10 ओम। ये वायर का रेजिस्टेंस कितना है, इसकी वैल्यू है 10 ओम।
ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 10 ओम कर दो, सिंबल में कर दो भाई, कन्फ्यूजन ना हो। इसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम है, और करना क्या है, इसको स्ट्रेच करना है कितना, इसका 3 टाइम्स। इसको हमने क्या करना है, स्ट्रेच करना है, इसका 3 टाइम्स स्ट्रेच करना है। तो हमें बताना है कि इसका नया रेजिस्टेंस कितना होगा। इस वायर को इसके लेंथ का हमने इसका 3 टाइम्स स्ट्रेच कर दो तो बताना है कि इसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इसका रेजिस्टेंस R है, इसका रेजिस्टेंस R' हमको फाइंड करना है, और हमको दे रहा है कि इसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ इसके लेंथ का 3 टाइम्स है। तो अगर लेंथ ये L है और ये L' है तो L' क्या है 3 टाइम्स ऑफ L है। तो अब अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं n टाइम्स स्ट्रेच करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है n² टाइम्स चेंज हो जाता है। तो अगर 3 टाइम्स चेंज करोगे तो क्या होगा, वो 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 9² मतलब आप क्या करोगे, सीधा कह सकते हो इसका रेजिस्टेंस 10 है तो 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे दैट इज 90 ओम आ जाएगा। बट इसको बस चेक कर लेते हैं कैसे निकालोगे। तो देखो फिर से इनके वॉल्यूम सेम रहेंगे, तो वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, इसका अगर एरिया A मान लेते हो, इसका एरिया A' मान लेते हैं, तो A इंटू L इज इक्वल टू A' इंटू L'। क्या लिखेंगे, A अपॉन A' इज इक्वल टू L' अपॉन L। L' क्या है 3 टाइम्स ऑफ L है, तो 3L अपॉन L कर दो, ये क्या हो गया, ये आपका 3 हो गया, यानी A अपॉन A' इज इक्वल टू L' अपॉन L, और ये कितना हो गया 3 हो गया। अब क्या करें, रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या हो गया, रो इंटू L अपॉन A, और इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया सेकेंड वायर का R' इज इक्वल टू रो इंटू L' अपॉन A', इसका रेजिस्टेंस हो गया। तो आप क्या कर लो, डिवाइड कर दो, R' में R से डिवाइड करो, तो R' अपॉन R' की वैल्यू क्या है रो इंटू L' अपॉन A' है, और इसकी वैल्यू है रो इंटू L अपॉन A है। ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या L' अपॉन L इंटू A अपॉन A', और ये क्या कह रहा है कि L' अपॉन L क्या है, L' अपॉन L क्या है, ये 3 है, और A अपॉन A' ये भी क्या है, ये भी 3 है, दैट इज 9। तो यहाँ से रिलेशन क्या मिला, R' इज इक्वल टू 9 इंटू R, और R की वैल्यू कितनी है 10 ओम है, तो ये हमारा क्या हो गया, नया रेजिस्टेंस हो गया 90 ओम। ठीक है, बड़ा सिंपल सा रिलेशन था कि कैसे हम किसी वायर को स्ट्रेच कर देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कितना चेंज हो जाता है। इस तरह से इस रिलेशन को यूज करेंगे और क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमारे पास एक अलग तरह से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कह रहा है कि एक वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओम। एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओम। एक वायर का रेजिस्टेंस कितना है 16 ओम कह रहा है, और कह रहा है कि इट इज मेल्ट एंड ड्रॉ इनटू वायर ऑफ हाफ इट्स लेंथ। इसको क्या किया, इस वायर को मेल्ट किया गया, मेल्ट करके इसकी जो लेंथ है, नया वायर की जो लेंथ है पहले की क्या कर दी, आधी कर दी। यानी हमारे पास एक वायर है जिसका लेंथ मान लेते हैं L है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है A मान लेते हैं, इसको हमने मेल्ट करके और एक नया वायर बनाया जिसकी लेंथ क्या हो गई, पहले की आधी हो गई, यानी ये हमारा L/2 हो गया, L' इज इक्वल टू L/2, और एरिया हमारा क्या हो गया, ये A' हो गया। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर। ठीक है, इस वायर का आपका रेजिस्टेंस कितना होगा, R' की वैल्यू कितनी होगी, और आपसे ये भी पूछ रहा है कि फाइंड परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो क्या करेंगे इसके लिए, हम फिर से वही कॉन्सेप्ट हमारे पास रहेगा। देखिए बिल्कुल वही सेम चीज, वॉल्यूम सेम रहेगा, तो एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू A' इंटू L'। तो आप लिखोगे A' अपॉन A इज इक्वल टू L अपॉन L', या ऐसे ले लो A अपॉन A' कर दो, A अपॉन A' इज इक्वल टू L' अपॉन L हो जाएगा। L' क्या है, तो L अपॉन 2 है, देखो ये L अपॉन 2 अपॉन L हो गया, दैट इज 1 अपॉन 2। A अपॉन A' इज इक्वल टू L' अपॉन L, दैट इज इक्वल 1/2। फिर से रेजिस्टेंस देख लेते हैं, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू, इसका रेजिस्टेंस देख लो R' इज इक्वल टू रो इंटू L' अपॉन A हो जाएगा A',
और R इज इक्वल टू क्या हो गया, रो इंटू एल अपॉन ए। ये तो हम लोग पहले भी क्वेश्चन में देख रहे थे इसको। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से जो चीज़ें कैंसिल हो जा रही हैं इसको हटा देते हैं, ये हट गया। हमारे पास आ गया R डैश अपॉन R इज इक्वल टू एल डैश अपॉन एल इंटू ए अपॉन ए डैश। ठीक है, देख लो एल डैश अपॉन एल क्या है, ये 1/2 है, और ए अपॉन ए डैश क्या है, ये भी हमारा 1/2 है। तो आप लिख सकते हो R डैश अपॉन R इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4। सो R डैश इज इक्वल टू व्हाट, R अपॉन 4, और R कितना दे रखा है, 16 दे रखा है, तो 16/4। तो नया रेजिस्टेंस कितना हो गया, 4 ओम। यानी इस वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, इस वायर का रेजिस्टेंस हो गया 4 ओम। अब इस क्वेश्चन में आपको एक चीज और पूछ रहा है, वो कह रहा है कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज चेंज भी निकालना है। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालोगे, R माइनस R डैश अपॉन R इंटू 100 कर दो। भाई 16 से कितना हो गया, 4 हो गया ना, तो कैसे निकालेंगे, R की वैल्यू कितनी है, 16 माइनस 4 अपॉन 16 इंटू 100। सॉल्व कर लेते हैं, देख लो यहाँ पे ये हो गया 12 अपॉन 16 इंटू 100, ये आ गया 75%। ठीक है, कितना आ गया, 75%। तो ऐसे क्वेश्चंस बड़े सिंपल तरीके से, बस दिमाग में दो ही चीज़ होनी चाहिए, एक तो वायर को हमने स्ट्रेच कर दिया तो इसकी रेसिस्टिविटी नहीं बदलनी है, और दूसरी चीज़ क्या है, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। तो इस तरह से आप ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया। तो अब तक हमने क्या सीखा, अब तक हमने रेजिस्टेंस के बारे में सब कुछ छोटी मोटी जो भी चीज़ें थी हमने डिस्कस कर लिया। रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, ठीक है, कैसे स्ट्रेच करने पे चेंज होता है, हमने फिर इसके पहले काफ़ी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसके एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ बढ़ते हैं। एप्लीकेशन का मतलब है जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की, उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हमें क्या करना है, हमें डिफरेंट रेजिस्टेंस को यूज़ करना है, और रेजिस्टेंस को खरीदने के लिए हमें मार्केट में जाना पड़ेगा, और मार्केट में हमें जाके दुकान वाले को बोलना होगा कि भाई हमको ये इतने किलो ओम का रेजिस्टेंस चाहिए। तो जब बात आती है इसके एप्लीकेशन के लिए, तो हमें क्या इसकी रेजिस्टेंस को फाइंड करने, या इसको उसके परचेजिंग की बात करते हैं, या हम बात करते हैं उसका जब एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो हमें इसकी कोडिंग करनी पड़ती है। कोडिंग का मतलब क्या है, इसका हम कलर कोड करते हैं, और कलर कोड से हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। जैसे सब सिंपल सी बात है कि भाई अगर एक बहुत बड़ा ग्राउंड है और उसमें कह दिया गया कि आप जितने भी स्कूल हैं, शहर के जितने स्कूल हैं, उस स्कूल के सारे जो क्लास 12 के बच्चे हैं, सारे बच्चे आ जाएं। तो अगर वो सारे बच्चे अगर आ जाते हैं इस फील्ड में, ग्राउंड में, और अपने होम ड्रेस में आएंगे, तो पहचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि किस स्कूल का बच्चा कौन सा है। सिंपल सी बात है। लेकिन हम बात करते हैं कि हमने कह दिया, पहले इंस्ट्रक्शन हो गया, उस ग्राउंड में जाने से पहले सारे बच्चे अपने स्कूल ड्रेस में जाएंगे, तो वहाँ पे हमें पहचानना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि उनके स्कूल ड्रेस से, उनकी स्कूल ड्रेस यानी शर्ट पैंट टाई, इसके कलर को के कॉम्बिनेशन को पहचान कर हम बिल्कुल करेक्ट पहचाने कि ये बच्चा इस स्कूल का है। ऐसे हमारे पास बात आती है, जब रेजिस्टेंस की बात आती है, रेजिस्टेंस को एप्लीकेशन नहीं, हमें क्या करना है, डिफरेंट वैल्यू के रेजिस्टेंस को यूज़ करना है। तो हम उस रेजिस्टेंस को कैसे करते पहचानते हैं, उसके कलर से पहचानते हैं। क्लियर, वो कलर कैसे हो, तो वो कलर की कोडिंग की जाती है, और वो कोडिंग कैसे करते हैं उसको आपको हम बताते हैं। तो यहाँ होता क्या है, कार्बन रेजिस्टेंस आपको दिखेगा कैसे, यानी हम बात करते हैं ये बहुत छोटा सा ही होता है। मार्केट में जाएंगे तो आपको इस तरह से एक कार्बन का बना हुआ इस तरह से, जिसमें ये आपके दो अलग अलग किनारे रहेंगे, ये हमारा कार्बन रेजिस्टर है। ये हमारा कार्बन रेजिस्टेंस बहुत ही छोटा होता है, बिल्कुल बहुत छोटा सा ये कार्बन रेजिस्टेंस होता है। इसमें करते क्या है, इसमें कलर के पैच बने होते हैं, ठीक है, इसमें कलर के पैच यानी इस पर कलर के बैंड्स बने होते हैं। कलर के क्या होते हैं, कलर के इस पे बैंड्स बने होते हैं, और इन कलर के बैंड्स या कह सकते हैं रिंग्स होते हैं। इन रिंग्स को हम लोग पहचान करके और फिर बताते हैं कि क्या इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। तो जो कलर के रिंग्स होंगे, कलर के जो पैच होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं कि एक पैच हमारा यहाँ पे आएगा कलर का, दूसरा जो कलर का रिंग होगा यहाँ पे कहीं आएगा इस तरह से, तीसरा जो कलर होगा हमारा कुछ इस तरह से आएगा। ये तीन अलग अलग हमारे पास कलर हो गए, और इसमें हमारे पास एक फोर्थ कलर भी होगा, एक फोर्थ भी कलर होगा जो हमारा ये लास्ट में होगा।
यानी 4 कलर के ये रिंग्स हो गए। आपको इस रजिस्टर पे क्या होगा, ये 4 कलर्स के बैंड्स इस तरह से पैसेज बने दिखेंगे आपको, और इन जो रिंग्स जो दिखेंगे, इन रिंग्स के करस्पॉन्डिंग हमारे पास डाटा दिया रहता है, और उसको देख के पहचान के हम बताते हैं कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। जैसे आप देखो, आपके पास ये रेजिस्टेंस का ये पहला कलर है, इस कलर का नाम हम ए करते हैं, इस कलर का नाम हम बी करते हैं, इस कलर का नाम हम सी करते हैं, और ये जो लास्ट है इसका नाम हम क्या करते हैं, डी करते हैं। आप चाहो तो कैपिटल भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप ले लो, जो कलर का रिंग है ये, इसको ए कह दो, इसको बी कह दो, ये इसको सी ले लें, और इसको हम डी लेते हैं। तो अब इनको लिखते कैसे हैं? जैसे अब ये ए है, यानी फर्स्ट कलर है, तो फर्स्ट कलर को हम लिखेंगे किससे, ए से लिखेंगे। ए से मतलब हो गया कि ये इसकी वैल्यू जितनी भी होगी इसका एक सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, फर्स्ट वाला। ऐसे हम यहाँ बी, दूसरे कलर के करस्पॉन्डिंग यहाँ डाटा हम लिखेंगे बी, यानी इसके पास कुछ वैल्यू होगी उसको नोट करेंगे, इनटू 10 के पावर सी। सी का मतलब ये थर्ड कलर है, इसके करस्पॉन्डिंग क्या डाटा होगा उसको नोट करेंगे। और यहाँ क्या करते हैं, ये टॉलरेंस जो डी होता है, ये टॉलरेंस कहलाता है ±d%। ये हमारा हो गया कलर कोडिंग। अब कैसे, यानी एक जगह पे क्या लिखना है, बी की जगह पे क्या लिखना है, तो एक जगह पे पहला जो कलर है, जो भी कलर होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी इसको नोट करना होगा। दूसरा कलर यानी बी की जगह पे क्या लिखेंगे, जो सेकंड कलर होगा उसकी करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू उसको नोट करेंगे। सी की जगह पे क्या लिखेंगे, थर्ड कलर जो होगा उसकी वैल्यू नोट करेंगे। और लास्ट में जो लास्ट कलर होगा इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो टॉलरेंस के टर्म में आ जाएगा। तो ये कलर कौन कौन से होते हैं इनको देख लेते हैं। ये जो कलर्स हमारे होते हैं इनको कैसे नोट करते हैं और ये क्या होते हैं। तो इसका बड़ा सिंपल सा स्लोगन है, उस स्लोगन को बच्चे याद करते हैं और स्लोगन से वो बच्चे कलर कोडिंग का पैटर्न्स को याद कर लेते हैं। क्या स्लोगन है? स्लोगन बच्चे ऐसे याद करते हैं, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ये स्लोगन है, बच्चे से याद कर लेते हैं, आसानी से याद कर लेते हैं। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ऐसे स्लोगन हो गए। ये कलर के पैटर्न्स हैं। अब ये क्या है, कौन कौन से कलर हैं जरा देखा जाए तो ये बी से स्टार्ट करें। जो पहला बी है दिस इज कॉल्ड ब्लैक, दिस इज कॉल्ड ब्लैक। फर्स्ट इज ब्लैक, second is called brown, third is called red, fourth is called orange, fifth is called yellow, next color G stand for green, B for ये कलर कौन सा होगा, तो ये कलर हमारा हो गया ब्लू हो गया। इस तरह से हमारे पास एक और कलर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वॉयलेट हो जाएगा। ग्रे, और लास्ट कलर हमारा हो जाएगा व्हाइट। इसको क्या लेते हैं, लास्ट कलर हमारा हो गया व्हाइट। अब इनके करस्पॉन्डिंग क्या डिजिट हैं इनको देख लेते हैं। तो ये जो डिजिट है इनको आपको याद रखना है, बिल्कुल सिंपल सा है, 0 से स्टार्ट करना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड फाइनली 9। फाइनली क्या व्हाइट का करस्पॉन्डिंग क्या हो गया, 9 हो गया। यानी पहले अब तो काम ये करना होगा कि ये जो हमारे पास ये जो कोडिंग है, कलर के जो पैटर्न्स है, इस सीरीज को याद करना होगा। याद करने का तरीका हमने बता दिया, सिंपल सा, बीबी रॉय
ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बी स्टैंड फॉर ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज, ऐसे आप याद कर लो। क्लियर। अब बात आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर हमें किस क्वेश्चन में इस तरह का पैटर्न दिया गया हो तो कैसे आप पहचानोगे। जैसे आप मान लो हमारे पास एक रेजिस्टेंस दिया गया है और उसमें जो कलर्स है, अच्छा एक चीज़ और देख लेते भाई, ये हमारे पास लास्ट ये जो डी है ना, इस डी के करस्पॉन्डिंग कौन कौन से कलर हैं। जो लास्ट हमारे पास जो डी है ये इसके करस्पॉन्डिंग क्या क्या है। तो ये जो डी है इसके करस्पॉन्डिंग हमको क्या मिलेगा, एक तो हमें मिलेगा गोल्ड, सेकेंड मिल सकता है सिल्वर। दो ही चीज मिलेगी, या तो गोल्ड मिलेगा या तो सिल्वर मिलेगा। अगर हमारे पास गोल्ड की वैल्यू, अगर गोल्ड आता है तो हमारे पास जो एरर है इसको अब लेते हैं 5%। गोल्ड के करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, जो एरर लेंगे हम कितना लेंगे 5% लेंगे। सिल्वर के करस्पॉन्डिंग जो परसेंटेज एरर लेंगे यानी जो टॉलरेंस लेंगे वो हमें लेंगे 10%। और नो कलर, कोई कलर नहीं होगा तो इसी करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या लेंगे, दैट इज 20%। क्लियर। गोल्ड के करस्पॉन्डिंग 5%, सिल्वर करस्पॉन्डिंग 10% और नो कलर करस्पॉन्डिंग 20%। तो अब एक क्वेश्चन की तरह से हम इसको यूज करते हैं। जैसे मान लो हमें क्या है, एक रेजिस्टेंस दिया गया है, कार्बन रेजिस्टर है और उसके जो पैसेज है, कलर के जो पैटर्न्स दिए गए हैं उनकी कलर्स को हम नोट कर लेते हैं और फिर हम बताने की कोशिश करते हैं कि इसके पास क्या क्या कलर्स हैं। जैसे आपको ये दिया गया है 3 कलर के पैचेस ये हैं और ये चौथा हमारा क्या हो गया, टॉलरेंस के लिए हो गया। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि पहला कलर क्या है, रेड है, दूसरा कलर क्या है, ये भी रेड है, तीसरा कलर क्या है, अगर आपसे कह दिया ऑरेंज, और ये क्या है गोल्ड, तो आपसे पूछेगा कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो अब इसको याद करो, ए का मतलब पहला कलर क्या है, रेड है, ये क्या हो गया रेड। तो रेड के करस्पॉन्डिंग कितना है, जरा देखिए रेड के करस्पॉन्डिंग डाटा कितना है 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे 2। बी का मतलब सेकेंड कलर, सेकेंड कलर भी हमारा रेड है तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 10 पावर थर्ड कलर, सी का मतलब थर्ड कलर क्या है ऑरेंज, ऑरेंज कितना है 3, यानी 3 हो गया, प्लस माइनस लास्ट क्या है गोल्ड, गोल्ड के करस्पॉन्डिंग कितना टॉलरेंस है 5%। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 5%, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई 20 किलो ओम प्लस माइनस 5%। ऐसे ही हम कलर को पहचान करके, कलर को देख करके इनकी वैल्यूज को हम नोट करेंगे। यानी जब भी हमारे पास क्वेश्चन में इस तरह से डाटा दिया रहेगा तो हम पहचान करके लिख सकते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और है, इसमें क्या दिया है कि हमारे पास जो कलर पैटर्न्स है वो है येलो, वॉयलेट, ब्राउन, सिल्वर। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, येलो, वॉयलेट, ब्राउन, सिल्वर। स्टार्ट करते हैं। ए मतलब पहला कलर क्या है येलो है, येलो का क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है 4। वॉयलेट दूसरा कलर क्या है वॉयलेट करस्पॉन्डिंग कितना है 7, तो आप 7 लिख लो। थर्ड कलर क्या है ब्राउन कितना है देखिए, ब्राउन कितना है, तो ये हमारा हो गया 1 हो गया, प्लस माइनस ये ब्राउन का हो गया 4, ये 47 हो गया। वॉयलेट थर्ड कलर कहाँ जाएगा 10 की पावर सी इंटू 10 की पावर सी कितना है, सी का मतलब थर्ड कलर क्या है, ये हमारा क्या है ब्राउन का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस माइनस लास्ट कलर क्या है सिल्वर का देखो क्या है, सिल्वर का है 10%, तो आप क्या लिखोगे 10%। दोबारा देख लो, येलो का क्या हो गया पहला कलर दूसरा कलर इंटू 10 पावर सी का थर्ड कलर इंटू प्लस माइनस 3%। पहला हो गया येलो का करस्पॉन्डिंग कितना हो गया 4 हो गया, दूसरा क्या हो गया वॉयलेट करस्पॉन्डिंग कितना हो गया 7 इंटू 10 पावर थर्ड कलर क्या है ब्राउन, और ब्राउन करस्पॉन्डिंग कितना हो गया 1, तो ये हो गया 1 हो गया, प्लस माइनस लास्ट क्या है सिल्वर का कितना है 10%, तो ये हमारे पास ये वैल्यू हो गई 47 इंटू 10 पावर 1 दैट इज 470 प्लस माइनस 10%। ये हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। तो मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कुछ प्रॉब्लम हमने क्या देखा, तो कुछ प्रॉब्लम हमने रेसिस्टिविटी का भी देखा कि कैसे वायर को
चेंज करते हैं इसका लेंथ तो रेजिस्टिव चेंज नहीं होती है। नए रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने निकालना सीखा, कैसे डायमीटर पर डिपेंड करता है, कैसे एरिया पर डिपेंड करता है, रेडियस पर डिपेंड करता है, और फिर हमने एक नई चीज़ देखी, वो क्या थी, कलर कोडिंग की। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो रेजिस्टेंस का एक कह सकते हैं जो करंट यूनिट्स का जो पहला पार्ट है, इसमें बेसिक चीज़ें थी। अब इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे, अब हम बात करते हैं इसके सेल की बात करेंगे और ढेर सारे इसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।